श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम्। चिंता संतार हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे क्षीराभिषायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधि। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवत भक्त, गौ भक्त, राष्ट्रभक्त, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे श्रावण सत्संग सभा में खूब खूब स्वागत करता हूँ। फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए सभी सज्जन वर्ग, आप सबों का बहुत बहुत साधुवाद। आप अपना इतना बहुमूल्य समय ऑनलाइन निकाल के भी हमारे साथ आप जुड़ते हैं। आचार्य चरणों की कृपा से श्रावण के अंतर्गत बृहद सेवा क्रम, हिंडोला इत्यादि के साथ कथा पक्ष का ये सत्संग क्रम भी निभ रहा है। ये अपने ऊपर भगवतियों की और आचार्यों की कृपा ही है। विशेष कल हमारे यहाँ मेरी बालिका का जन्मदिन होने से बाल बोधनी पाठशाला ने मुझे ये पाठशाला नहीं सौंपी, तो मैं कल सत्संग यहाँ नहीं कर पाया। परंतु कल जन्मदिन के माहौल में हम इस क्रम को बहुत मैंने मिस तो किया, लेकिन बस कब कल का दिन निकल गया वो पता नहीं चला। खैर, भगवत कृपा से आज हम दशम स्कंद के इस 20वें अध्याय में हमने जब वर्षा ऋतु का वर्णन देखा, जो जितना भी यथागति मति रति समझ में आया उसका यहाँ विवेचन हुआ था। और उसमें हमने छल्ले पाया कि वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भरा रहता है। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। हमने यहाँ तक कथा को उस दिन 25वें श्लोक तक हम परसों तक कर पाए थे। आज हम दशम स्कंद 20वां अध्याय 26वें श्लोक से अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यद्यपि मैं पुनः कहूँगा, इस अध्याय की कथा को समझना थोड़ा क्लिष्ट है और अनुवाद ही इसमें अभी इस समय आधार है। तो भी हम श्री व्यासदेव, श्री शुकदेव और श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से जो भी कुछ श्रवण मंगल कर पाएंगे धैर्यपूर्वक करेंगे। यहाँ कह रहे हैं श्री शुकदेव जी, धेनवो मंदभागिन्या उदो भारेण भूयसा ययुर्भगवता हूता द्रुतम प्रीत्या स्मृतस्तनि। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगते। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंदमग्न हैं। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उंडेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करते हुए
झरने झर रहे हैं, उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती है। साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी स्वयं निर्मित हो गई हैं। वनौकसः प्रमुदिता वनराजिर्मधुच्युतः जलधारा गिरिर्नादा नासान्नाददृशे गुहाः कचिद् वनस्पतिक्रोडे गुहायां चाविवर्षति निर्विश्य भगवान रेमे कंदमूल फलाशनः। यहाँ कह रहे हैं जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या खोडर में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में जा बैठते और कभी कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते हैं। यहाँ कह रहे दध्योदनम समानीतम शिलायाम सलिलांतिके संभोजनीयैर्बुभुजै गोपै संकर्षणान्वितः। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल शाक आदि जो होता सो साथ में बैठकर खाते। शाद बलो परिसंविश्य चरवतो मीलिते क्षणान तृप्तान वृषान वत्सतरान गाश्च सोधो भरश्रमाः। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठी रहकर आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी, वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं है कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सबके सब भगवान की लीला के विलास ही थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। यहाँ कह रहे हैं प्रावर्त श्रियम चताम वीक्ष सर्वभूत मुदावहाम भगवान पूजयान चक्रे आत्मशक्त्युपब्रह्मिताम। और सुखदेव जी कह रहे हैं एवं निवसितोस्तस्मिन् राम केशवयोर्व्रजे शरद समभवद व्यभ्रा स्वच्छाम परुषा नीला। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से व्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया और वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। यहाँ कह रहे हैं शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणी प्रकृतिम ययुः भ्रष्टानामिव चेतांसी पुनर्योग निवेशया। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। ये कह रहे हैं, यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं कि जो योग भ्रष्ट आदमी होता है वो पुनः यदि योगाभ्यास करने लग जाए तो जैसे उसका चित्त पुनः निर्मल हो जाता है, वैसे ही वर्षा ऋतु के जाने और शरद काल के आने से पुनः वहाँ सब निर्मलता आने लगी। यहाँ कह रहे हैं व्योम्नोक्तम भूतशाबल्यम भुवः पंकमपाम मलम शरद जहारा श्रमिणाम कृष्णे भक्तिर यथा शुभम। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों में सब प्रकार के कष्टों और अशुभों को झटपट नष्ट कर देती है। अर्थात किसी भी प्रकार के आश्रम में जीव हो, यदि भगवान की भक्ति उसमें प्रवेश करती है तो शरद के आते ही जैसे सब तरफ स्वच्छता और निर्मलता आ जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी दिखने लगा। सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजो शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्तैषणा शांता मुनयो मुक्त किल्बिषाः। पुनः दृष्टांत शुरू हो गए हैं। यहाँ पुनः शरद ऋतु में दृष्टांत दे रहे हैं। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री पुरुष और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। गिरयो मुमुचुस्तोयम कचिन्ह मुमुचु शिवम
यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। यहाँ कह रहे हैं कि अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे, जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को देते हैं और किसी किसी को नहीं भी देते हैं। नैवा विदम क्षीयमाणं जलम गाध जले चराहा यथा युन्यन्वहं क्षय्यम नरामूढ़ा कुटुम्बिनः। यहाँ कह रहे हैं छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है, जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयुष्य धीरे धीरे क्षीण हो रही है। गाधवारी चरास्ताप मविंद क्षरदर्कजम यथा दरिद्र कृपण कुटुंब विदितेन्द्रिय। यहाँ कह रहे हैं थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी, जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताने लगते हैं। शनै शनिर्जहो पंकम सलान्यामं च वीरुध यथा हम ममताम धीरा शरीरादिश्वनात्मसु। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यह मैं हूं, यह मेरा है, यह अहमता ममता को छोड़ देते हैं। निश्चलांबुर भूत तूष्णीम समुद्र शरदागमे आत्मन्युपरते सम्यक मुनिर्व्यपुरतागमः। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर गंभीर और शांत हो गया, जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्मा राम पुरुष कर्मकांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाते हैं। उस प्रकार यहाँ समुद्र भी शांत हो गया। और फिर कह रहे हैं कि केदारेभ्यस्त्वपो गृह्णन् कर्षका दृढ़ सेतुभिः यथा प्राणै स्रवज्ञानम तन्निरोधेन योगिनः। किसान खेतों की मेंढ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे, जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरदार कांशुजान स्तापान भूतानाम रुको हरत देहाभिमान जम्बोधो मुकुंदो व्रजयोषिता। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते, जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। यहाँ कह रहे हैं खमशोभत निर्मेघम शरद विमल तारकम सत्वयुक्तम यथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम। वाह! जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा था। अखंड मंडलो व्योमनी राजोड़ु गणेशशी यथा यदुपति कृष्णो वृष्टि चक्रावृतो भुई। कह रहे परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। आश्लिष्य समशीतोष्णम प्रसून वनमारुतम जनास्तापम जुहुर्गोप्यो न कृष्ण कृतचेतसः। सुंदर वायु बहती, फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं से होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त अब उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उस चित्त को चुरा लिया था। यहाँ कह रहे हैं गावो मृगा खगा नार्य पुष्पिण्य शरदा भवन अन्वीयमाना स्ववृषैः फलैरी शक्रिया इव। शरद ऋतु में गौएं, हरिणियां, चिड़ियां और नारियां ऋतुमती संतान उत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं, तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष
उनका अनुसरण करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। उदहृष्यन् वारिजानि सूर्योत्थाने कुमुद्विना राज्ञा तु निर्भया लोको यथा दस्युन् विना नृप पुरग्रामेष्वग्रण्यैरिन्द्रियैश्च महोत्सवैः बभौ पक्कसास्साड्याः कलाभ्याम नितराम हरेः। यहाँ कह रहे हैं परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनियों के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे, खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति में अत्यंत सुशोभित होने लगी। यहाँ इस अध्याय का 6वां श्लोक बताते हुए कह रहे हैं, वणिंग मुनि नृपस्नाता निर्गम्यार्थान प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगते। यहाँ कह रहे हैं साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षों के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम में लग गए। अर्थात जो चातुर्मास में एक तरफ टिक गए थे, ऐसे कौन थे? तो कहा पहले वैश्य थे। वणिक लोग व्यापार करने चातुर्मास में कहीं नहीं जाते थे, उसमें भी वर्षा ऋतु में। उसके बाद सन्यासी लोग नहीं जाते थे। तीसरे राजा भी जल्दी से वर्षा ऋतु में किसी अन्य राज्य पर चढ़ाई नहीं करते, एक राज्य से दूसरे राज्य गमन नहीं करते, क्योंकि कीचड़ में, बरसात में, तूफान में फंस जाने का भय होता, रसद नहीं मिलती। और छल्ले कहा कि स्नातक मतलब ग्रेजुएट्स भी वेट करते कि गुरुकुल से तब निकलेंगे जब शरद ऋतु आ जाए, वर्षा ऋतु और अभी यहाँ गुरुकुल में निवास कर लें, ऐसा विचार करके वो आगे नहीं बढ़ते। तो अब वो सब जन अपने अपने स्थान से निकलकर अभिष्ट काम पे जाने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे प्रावट शरद वर्णनम नाम 20वाध्यायः। यहाँ 20वां अध्याय पूरा होता है और 21वां जो अध्याय है, यहाँ से श्रीमद् भागवत की वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस बरखाई और मार्ग रीत दिखाई। आज हम यूँ कह सकते हैं कि ये पहला गीत अपने सत्संग क्रम में श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद का 21वां अध्याय वेणु गीत का अध्याय। अब यहाँ वेणु गीत का प्रारंभ हो रहा है और वेणु गीत के प्रारंभ में ही श्री शुक उवाच से ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अथैकविंशोऽध्यायः श्री शुक उवाच। सुखदेव जी कह रहे हैं, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था, जल निर्मल था, जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। यहाँ और वन की शोभा बताते हुए कह रहे हैं, कुसुमित वनराजी सुष्मि भृंग द्विज कुलस भृष्ट सरस सरिन महींद्रम मधुपति रव गाह्य चारयंगः सह पशुपाल वलश्चुकूज वेणु। वाह! सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों से मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सबके सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुस के गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी।
तद्व्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वस्पखिभ्योन्वर्णयन्। श्री कृष्ण वह वंशी ध्वनि भगवान के, श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को और मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। तद वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम नाशकं स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृपा। यहाँ कह रहे हैं ब्रज की गोपियों ने भगवान के वंशित ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेम पूर्ण चितवन, भौहों के इशारों की, मधुर मुस्कान की आदि की याद आ गई और उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया और वे मनी मन वहां पहुंच गईं जहां कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गईं। और जब वो असमर्थ हो गईं तो यहाँ कह रहे हैं कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्राण वेणोर अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वे मनी मन देखने लगी। उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा। क्या देखा? तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर का पक्ष है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला, रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा सुंदर वेश, बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। और इस प्रकार उन्होंने जब दर्शन किया तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़, चेतन और समस्त भूतों का मन चुरा लेने वाली थी। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उनका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गईं और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। और जब उन्होंने मनी मन भगवान का आलिंगन किया, प्रभु का संयोग सुख उनको विप्रयोगावस्था में प्राप्त हुआ। तब यहाँ कह रहे हैं गोप्य ऊचुहु, सभी गोपियों ने आपस में बातचीत करते हुए कहा, गोप्य ऊचुहु अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्य पशु ननु विवेशयतोर वयस्यै वक्रम व्रजेश सुतयोरणुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां आपस में कह रही हैं, अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनके आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है ये कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौट कर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। धैर्य रखें तो अच्छा है। वृंदावन से वापी आ गए। यहाँ कह रहे हैं चूत प्रवाल बरहस्तवकोत्पलाब्ज माला नृपक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ कुछ गायमानौ। अरे सखी,
जब वे आम की नई कपोलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा विचित्र बन जाता है। ग्वाल वालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। गोप्य किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं मृदिन्यो हृष्वत्वचो श्रुमुचुस्तरवो यथार्या। अरे इस गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसी कौन सी साधना भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर प्रभु के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयियां आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रिशान्व परतान्व समस्त सत्वम। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन सम्मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरणियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निरखती क्या है, अपने कमल के समान बड़ी बड़ी आंखों से श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकारती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार का उन पर अपने को न्योछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं। ये कैसी विडंबना है। दूसरा श्लोक भी साथ में यहाँ बोल रही हैं कि धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्येता या नंद नंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रहितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरिचिताम प्रणयावलोकैहि। और फिर कह रही हैं कृष्णम निरीक्ष्य वनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा तत्पणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतया स्मरन्नुसारा भ्रश्यत प्रसून्न कबरा मुहुर्विनिव्य। सखी, हरणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने ये श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुदबुद खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। ये कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, अब जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलन की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तो वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता, वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। यहाँ कह रहे हैं 13वें श्लोक में गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूषमुत्तम भित कर्ण पुटै पिबन्तः शावास्नुतस्तनपय कवलास्मतस्थुर गोविंदमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्या। ये तो कितना बड़ा देखो इसका अर्थ किया है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो?
इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब वे गायें अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती, खड़े कर लेती और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मनी मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी की ध्वनि सुन लेते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट वे बछड़े न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते हुए आनंद के आंसू वे ज्यों के त्यों ठिठक ठिठक कर रह जाते हैं। फिर कह रहे हैं कृष्णे क्षितम तदुदितम, नहीं, यहाँ कह रहे हैं प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलु वेणुगीतम आरुह्य ये द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान शृण्वन्त मीलित दृशो विगतान्य वाचः। अरे सखी, गौएं और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। ये वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन से देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी की त्रिभुवन मोहिनी संगीत सुनते सुनते मेरी प्यारी सखी उनका जीवन कितना धन्य है। ऐसा ये सब जितने भी गाय, बछड़ा, बछड़ी, पक्षी, हिरणी, मोर, गोपियां खुद ये सब हैं, ये सब प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रही हैं तो भी वेणु की ध्वनि सुनकर और आंख खोल के प्रभु के इस रसामृत का आंखों से, कानों से, सब प्रकार से पान कर रही हैं। और एक हमारे यहाँ देखो अंदर आके आंख बंद करके खड़े रहते हैं लोग। मुझे तो इतना आश्चर्य होता है, अपने घर से समय निकाल के यहाँ दर्शन में आते हैं और ठाकुर जी के सामने आके से आंख बंद करके खड़े रहते हैं। इनसे ज्यादा मूर्ख पृथ्वी पे कोई प्रजा ही नहीं। ये आए क्यों अंदर? आंख बंद करके खड़े रहना है तो कहीं भी खड़े रहो, भिक्षा भी मिल जाएगी। अंदर आके तो कम से कम आंख खोलो। पर है, अब अपन देखते हैं, मेरे को तो ये सब पढ़ पढ़ के ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि क्या दुनिया में। छोड़ो, हाँ, अपन तो मुनियों पे थे, हैं? अब मुनियों से आगे नदियों तक जाते हैं। देखो नदियों का हाल देखो। यहाँ कह रहे हैं नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीता मावर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। अरे सखी, देवता, गौओं, पक्षियों की तो बात क्यों करती हो? वे तो चेतन है। इन जड़ नदियों को नहीं देखती? इनमें से जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। आलिंगन स्थगित मूर्ति भुजैर मुरारेर गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहारा। उन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। इन नदियों को तो देखो। फिर कह रही है दृष्ट्वा तपे ब्रज पशुन सह राम गोपै संचारयन्तु मनु वेणु मुदीरयन्तम प्रेम प्रवृद्ध उदित कुसुमावली भी सख्युर्व्यधात कुशाम्बुद आतपत्रम। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तु हैं। तनिक इन बादलों को भी देख लो,
जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं, उनके साथ बांसुरी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उन पर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। अरे इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करने लगते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हों। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही प्रभु पर न्यौछावर कर देते हैं। पूर्णहा पुलिंद्य उरुगाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयिता स्तनमंडितेन तद्दर्शन स्मररुजुस्प्रण दूषितेन लिंपन्त्य आनन कुचेषु जहुस्तदाधिम। अरि भटू, हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए मानती हैं कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। उनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय वे क्या उपाय करती हैं, ये भी सुन लो। हमारे प्रियतम के प्रेयसी गोपियां, हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं वे श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तो उनमें वो भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने वक्षस्थल पे और मुखों पर मर लेती हैं। इस प्रकार वे अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत करती हैं। आहा, अब आ गए श्री गिरिराज जी हमारे। कह रहे हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोगण योस्तयोर्यत् पानीय सूयव सकंदर कंदमूलैहि। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। यह हरिदास वर्य है। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है, धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों को ग्वाल बाल और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्थान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर सुंदर हरी घास देता है, विश्राम करने के लिए अपनी कंदराएं खोल देता है, खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में तो यह गिरिराज जी बड़ो ही धन्य है। फिर कह रहे हैं हरि सखी गागोपकैरनुवनम नयतोरुदार वेणुस्वनै कलपदै स्तनुभृत्य सख्य अस्पंदनम गतिमतां पुलकस्तरूणाम निर्योग पाशकृत लक्षणयोर विचित्रम। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोवना दूते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी, क्या बात है, जब वे अपने सिर पर नौबना लपेटकर और कंधों पर फंदा भागने वाली गायों को पकड़ने वाली रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बंसुरी की तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या है, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं। अरे अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी वंशी का यह क्या चमत्कार है जो मैं तुम्हें और सुनाऊं। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणा वर्णयंतो मिथो गोप्यः क्रीडस्तन्मयतां ययो। परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं करते हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे वेणुगीतम नाम एकविंशोऽध्यायः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षरभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनुभिः व्यशेम हि देवहितं यदायुः।
ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय।